हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू आईओटी एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो माइक्रो कंट्रोलर, हमारा मेन माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, उसका नाम होता है एटमेगा 328P-PU। ये एक रेक्टेंगुलर पिन होती है। टोटल नंबर ऑफ पिन्स तुम्हारी 28 होंगी, जिसमें 32 KB की फ्लैश मेमोरी मिलती है। 2 KB का स्टैटिक रैम, डबल ईपी रोम जहाँ पे 1 KB की डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं, एनालॉग इनपुट पिंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे टाइमर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और कुछ कम्युनिकेशन इंटरफेसेस हमको मिलते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। नेक्स्ट हमारा आता है यूएसबी कनेक्टर, है ना, जो आप हार्डवेयर में भी देख रहे हो। ये हमारा क्या है, यूएसबी कनेक्टर है। इसके ये आपका लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू आप जो है प्रोग्राम को अपलोड करते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पावर सप्लाई मिल जाती है हमको यूएसबी कनेक्टर से, वो होती है 5 वोल्ट की। नेक्स्ट फिर आता है हमारा रीसेटेबल पॉलीफ्यूज। इसकी रेटिंग होती है 5 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर। अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये एक सेमीकंडक्टर टाइप का फ्यूज होता है। तो जब भी ये बेसिकली आपका प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, आपके ये माइक्रो कंट्रोलर को, यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर लग रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये आपका रीसेटेबल पॉलीफ्यूज हो गया यहाँ पे। तो जब भी ज्यादा करंट आएगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये हीटअप होगा, इसका रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये करंट को ड्रास्टिकली लिमिट कर देता है। पर जैसे ही हमारा करंट कम होगा, ये कूल डाउन होगा, रेजिस्टेंस इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है फिर वो फ्लो करेगा यहाँ। तो ये जैसे हमारे घरों में किटकैट फ्यूज होते हैं, और हमारे जो एक्सटेंशन होता है उसमें ग्लास फ्यूज होते हैं। तो ये उसकी तरह नहीं होता, इसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है आपका पावर सप्लाई डीसी इनपुट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये आपका कहलाता है डीसी बैरल जैक। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमनली जो 9 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच का कोई भी अडेप्टर आप यूज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली यूएसबी से इसको पावर नहीं दे रहे हो, तो आप डायरेक्टली अडेप्टर के थ्रू पावर दे सकते हो। और जब भी आप 9 वोल्ट से 12 वोल्ट यहाँ पे पावर दोगे, तो क्या होगा, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर लग रहा है। ये 9 वोल्ट से 12 वोल्ट को डायरेक्टली 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप पावर पिंस पे देखना, ये आपको एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट है एक्चुअली में। तो इसके लिए एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे लग रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्टेज में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली 3.3 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा। तो डीसी बैरल जैक का काम क्या है, जब भी कहीं आप डायरेक्टली लैपटॉप से अपने कंट्रोलर को सप्लाई नहीं दे सकते हो, तो आप नॉर्मल अडेप्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल अडेप्टर, जब आप 9 से 12 वोल्ट का अडेप्टर यूज करोगे, ये 12 वोल्ट से या 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, 5 वोल्ट को 3.3 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। यहाँ पे आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लग रहा है। इसका काम क्या होता है, जब भी जैसे कई सारे हमारे एनालॉग सेंसर्स होते हैं, जैसे प्रेशर सेंसर हो गया और हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, इनके सिग्नल्स काफी वीक होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, उन वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, और उतना एम्पलीफाई कर देगा ताकि आपका माइक्रो कंट्रोलर उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ पे आप देख रहे होगे, दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये 47 माइक्रो फैरेड का 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। जनरली कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जो भी हमारा डीसी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, उसको बिल्कुल स्मूथ कर देना। ठीक है, अगर कोई भी वहां पे डिप आता है, या कोई भी सपोज करो वोल्टेज में थोड़ा सा भी स्पाइक आता है, तो ये उसको क्या करता है, कैपेसिटर डायरेक्टली उसको स्मूथ कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लग रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लग रहा है। तो आपके माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी क्लॉक साइकिल्स लगती हैं। ठीक है, तो ये जो क्लॉक साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है। ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, 16 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करेगा। और ये एक कंट्रोलर है, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। ये भी आपका 16 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। तो ये वाला जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये इसको 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराएगा, और ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये इसको 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एटमेगा 16U2
-MU। अब इसका ये जो आपका मेन ब्रेन है माइक्रो कंट्रोलर का, इसका नाम है एटमेगा 328P। इसका नाम है, ये एक और माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम सेकेंडरी माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसका नाम है एटमेगा 16U2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यूएसबी से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, ये यूएसबी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगी। ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, पर ये जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ये सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो इसका काम क्या है, यूएसबी को सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो ये माइक्रो कंट्रोलर आपका रीड कर सके। ठीक है, इस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को बेसिकली यूआर्ट सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। यूआर्ट का मतलब हो गया यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है। अगर ये नहीं होगा यहाँ पे, तो हमें इस आईसीएसपी, ये जो आपको 6 पिन दिखाई दे रही है, हमें इसकी जरूरत पड़ती है डायरेक्टली कोड को अपलोड करने के लिए आपके माइक्रो कंट्रोलर में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एट मेगा 16 रूल, द आर्डिनो वुड रिक्वायर एन एक्सटर्नल प्रोग्रामर टू अपलोड द कोड वाया आईसीएसपी हेडर, है ना। ये हमारी पिंस होती हैं आईसीएसपी वाली, इन्हीं के थ्रू आप फिर प्रोग्राम अपलोड कर पाओगे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पे, एट मेगा 16U2 की। ये आपका 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होगा। इसकी क्लॉक स्पीड भी आपकी 16 मेगाहर्ट्ज होगी। ये हमारी फ्लैश मेमोरी होगी, स्टैटिक रैम EEP रोम 512 बाइट, एंड दीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इट कैन सपोर्ट। नाउ अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एलईडी के बारे में बताया था, तो जब भी आप यूएसबी के थ्रू या आप अडेप्टर के थ्रू अपने बोर्ड को पावर दोगे, तो आपकी ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपके बोर्ड को पावर मिल रही है, ये एलईडी ये इंडिकेट करती है। ये कुछ हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हो गई एटमेगा 328P-PU की। ये 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है, डीआईपी टाइप का, डुअल इनलाइन पैकेज। क्लॉक स्पीड इसकी भी हमारी 16 मेगाहर्ट्ज होगी। फ्लैश मेमोरी यहाँ पे आपको 32 KB की मिल जाती है, स्टैटिक रैम 2 KB की, EEP रोम 1 KB, ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका 1.8 टू 5.5 वोल्ट। जनरली हम इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसमें आपकी 23 टोटल नंबर ऑफ पिंस हैं, जिसमें 14 आपकी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस हैं। एक तुम्हारे टाइमर होगा इसमें 16 बिट का। एक टाइमर होगा यहाँ पे 8 बिट का। जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो रेजोल्यूशन है, वो हमारा 10 बिट का होगा। जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इट कैन सपोर्ट इज यूआर्ट, एसपीआई एंड I2C। अब यहाँ देखिए, डिजिटल पिंस के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये हमारी 0 से लेकर 13 तक हमारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस हैं। तो जब भी हम इन पिंस को यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारी इनपुट आउटपुट पिंस है, तो हमें सबसे पहले प्रोग्राम में डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पिन को हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं। जब हम इसको इनपुट की तरह यूज करेंगे, यानी कोई सेंसर कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे कि दिस पर्टिकुलर पिन इज यूज एज एन इनपुट। ओके, जो भी प्रोग्राम की लैंग्वेज होगी वो हम आगे देखेंगे। और जब भी हम इसको आउटपुट की तरह या कोई एक्चुएटर कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई मोटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस पर्टिकुलर पिन इज यूजिंग एज ए आउटपुट, और यूज एज ए आउटपुट। पर एनालॉग पिंस में ऐसा नहीं होता। एनालॉग हमारी इनपुट पिंस ही होती हैं, तो यहाँ पे हम एनालॉग सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वी इनपुट है। अगर आपके पास डायरेक्टली 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। यूएसबी नहीं है आपके पास, पावर अडेप्टर नहीं है, इफ यू हैव डायरेक्टली 5 वोल्ट सप्लाई, यू कैन कनेक्ट ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक ग्राउंड मिल गया, यहाँ पे आपको एक ग्राउंड मिल गया, यहाँ पे एक 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी आपको इस पिन पे, और 3.3 पे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। एक ग्राउंड आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है, डायरेक्टली 13 पे कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं एलईडी बिल्ट इन पिन। ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग की एलईडी होगी। जब भी आप डेटा इस बोर्ड से ट्रांसमिट होगा, तो ट्रांसमिशन वाली जो एलईडी है वो ग्लो करेगी, ब्लिंक करेगी, सॉरी। और रिसीविंग में जब डेटा रिसीव हो रहा होगा, तो यहाँ पे RX वाली पिन जो है वो ग्लो करेगी, ब्लिंक करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्डिनो IDE, किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे, और किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को अपलोड करते हैं आर्डिनो IDE के थ्रू।